See the man who won't stay for your meal, getting on a piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. अच्छा, आज हम देखेंगे कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दिखा देता हूं और आपको बता देता हूं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अपनी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के साथ और किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स लेनी है या पीडीएफ लेने हैं। तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। ये बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको आपका बैंक प्रोवाइड करेगा, जो भी आपका बैंक है, मिजान है, अल्फला है, अलाइड है, व्हाट्सएवर। आप अपने बैंक में जाएंगे और आप अपने बैंकर को कहेंगे कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट में आपके अकाउंट का टाइटल, आपका एड्रेस, आपका अकाउंट नंबर, सारा कुछ मेंशन होगा। और उसमें यह भी मेंशन होगा कि आप कब से अकाउंट मेंटेन करें इस बैंक के साथ और आपके अकाउंट की टाइप क्या है, करंट है, सेविंग है, व्हाट्सएवर। अच्छा, एक तो आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अटैच करना है। इसके साथ आपको एडिशनल चीजें भी चाहिए होंगी। बैंक सर्टिफिकेट शुड कंटेन्स लास्ट क्लोजिंग बैलेंस, अ लास्ट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आपकी जो लेटेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट है आपने वो भी अटैच करनी है। जब आप अपनी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर रहे होंगे तो आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ अपनी जो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट है वो भी अटैच करनी है करंट डेट तक। मीटर स्नैपशॉट, मीटर्स क्लियर पिक्चर। आपने अपने बिजली के मीटर की क्लियर पिक्चर्स लगानी है। पिक्चर्स कैसे अटैच करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेब बिल कॉपी आर क्लियर पिक्चर ऑफ बिल। आपने अपने जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है उसके बिल की कॉपी भी लगानी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगानी है, चाहे वो आप पेड बिल की कॉपी लगा दें पिक्चर लेके। अगर पेड बिल की कॉपी नहीं पड़ी हुई तो आपने जो वेब बेस्ड बिल निकलेगा, लेस्को, फेस्को, जो भी वेबसाइट है, उधर से आप बिल प्रिंट भी कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आपने लेटेस्ट बिल लगाना है, या आपका बिल जो है 3 माह से ज्यादा पुराना ना हो। उसके बाद चौथे नंबर पे आपके पास आ रहा है स्नैपशॉट ऑफ द फ्रंट साइन बोर्ड मेन बिजनेस प्रेमिसेस। तो जो आपकी बिजनेस प्रेमिसेस है, सपोज कर लें कि आपका वेयर हाउस है, तो आपके वेयर हाउस के बाहर जो है एक साइन बोर्ड लगा होना चाहिए, बिल बोर्ड लगा होना चाहिए, या पैनाफ्लेक्स लगा होना चाहिए। आपने उसकी पिक्चर लेनी है, क्लियर पिक्चर लेनी है, और ये भी आपने जीपीएस टैग पिक्चर लेनी है। इसके साथ आपने अपने वेयर हाउस के अंदर की पिक्चर लेनी है। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने अपने ऑफिस के बाहर जो है कोई फ्लैक्स वगैरह लगानी है। इसके बाद आपने ऑफिस के अंदर की भी पिक्चर लेनी है। जीपीएस टैग पिक्चर्स, गूगल मैप शोइंग सराउंडिंग एरिया। आपने अपने ऑफिस की पिक्चर्स तो लगानी है, आपने सराउंडिंग एरिया की भी पिक्चर लगानी है। सपोज कर लें किसी मार्केट में आपकी शॉप है, तो आपने अपनी शॉप की पिक्चर्स तो बना ली, आपने बाहर से भी उसकी पिक्चर्स बनानी है सराउंडिंग एरिया की, और वो आपने जीपीएस टैग पिक्चर बनानी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपने जीपीएस टैग पिक्चर्स किस तरह बनानी है। लास्ट में आपके पास आ रहा है बैलेंस शीट, साइंड एंड स्टैम्प्ड ऑन लेटर हेड। तो आपने बैलेंस शीट भी अटैच करनी है। जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें आपके एसेट्स आ रहे होंगे, आपके लाइबिलिटीज आ रही होंगी, और आपका कैपिटल आ रहा होगा। मैं आपको बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो भी लास्ट में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ कि अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट किस तरह का दिखता है। उसके बाद मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि आपने ऑफिस प्रेमिसेस की पिक्चर्स किस तरह लेनी है। अच्छा, उसके बाद लास्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अप्लाई कर रहे हैं सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो साथ में लगाना है, या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट होगा वो आपने साथ में लगाना है। आप सपोज कर लें कि आप किसी बिस्किट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या आप किसी ब्रेड कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोई भी लगा लें, मेरिट लगा लें, लाइट हाउस लगा लें, व्हाट्सएवर, कोई बिस्किट कंपनी लगा लें, लू लगा लें। तो आपने जब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अप्लाई करना है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना है, या डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी होगा आपके केस में। अच्छा जी, ये मेरे पास एक परफॉर्मा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, बैंक अल हबीब ने इशू किया है। इधर रेफरेंस नंबर आ रहा होगा बैंक का, डेट आ गई, कब बैंक ने इशू किया सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाइड एट एमएस, और इसके आगे आपके बिजनेस का नेम आ जाएगा। हैविंग मेलिंग एड्रेस, होल्डिंग एनटीएन नंबर, आपका एड्रेस आ जाएगा कंप्लीट, आपका एनटीएन नंबर आ गया। आर मेंटेनिंग अ कंपनी एलसीवाई, करंट अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा विद अस सिंस, और ये डेट आ गई कि ये जो बिजनेस है ये हमारे साथ अकाउंट मेंटेन कर रहा है
30/11/2023 से, यानी कि 30 नवंबर 2023 से। आपके अकाउंट की टाइप आ गई, करंट अकाउंट है, IBAN नंबर आ गया, आपके अकाउंट का स्टेटस आ गया, स्टेटस ऑफ अकाउंट ऑपरेटिव। This certificate is being issued at the specific request of our customer without any risk and responsibility on the part of our bank or any of its officers। और आगे बता रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट हमने इशू किया है ये अपने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे इशू किया है। इसके बाद आपका जो अकाउंट मैनेजर है उसके साइन आ रहे होंगे, आपकी जो ब्रांच है उसकी स्टैंप आ जाएगी। सो ये आपके पास एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का परफॉर्म है। हर बैंक का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट होगा, तो उसको आपने देख लेना है, लेकिन जो चीजें हैं वो सेम ही होंगी। टाइटल आ रहा होगा जो बिजनेस अकाउंट है आपका एड्रेस आ रहा होगा, डेट आ रही होगी कि कब से आपका अकाउंट ऑपरेटिव है, अकाउंट की टाइप आ रही होगी, IBAN नंबर आ रहा होगा और अकाउंट नंबर आ रहा होगा। ये मैंने एक ऑफिस प्रेमिसेस की पिक्चर लगा दी है, जो एक बिजनेस है उसकी मैंने बाहर से पिक्चर लगा दी है। तो ये देखें, ये इसका साइन बोर्ड आ गया, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने हाइड किया हुआ है। और ये देखें, ये मैंने एक GPS टैग पिक्चर लगाई है। ये एक ऐप है जी, GPS मैप कैमरा। आपने इस ऐप से पिक्चर लगानी है। अब ये देखें, उसने सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कैप्चर किए मैं। उसने मेरे गूगल मैप से लोकेशन कैप्चर की हुई है। उसने बताया हुआ है जी कौन सा सिटी है, कौन सा एरिया है, कौन सा प्रोविंस है, कौन सा कंट्री है। आगे लैटिट्यूड है जो कोऑर्डिनेट्स बता रहा होता है आपके एरिया के। उसके बाद डेट आ गई, कब मैंने पिक्चर कैप्चर की, टाइम आ गया। तो ये आपने देख लेना है कि जब भी आपने पिक्चर कैप्चर करनी है बिजनेस प्रेमिसेस की, बिजनेस के साइन बोर्ड की, अपने मीटर की, तो आपने ये GPS कैमरा के थ्रू अपनी पिक्चर जो है ये कैप्चर करनी है। इसके अलावा जो ऑफिस की सराउंडिंग है उसकी भी आपने पिक्चर जो है वो आपने GPS कैमरा के थ्रू अटैच करनी है। तो ये आपने बात याद रख लेनी है। आप जब इस ऐप से पिक्चर्स कैप्चर करेंगे GPS मैप कैमरा, तो ऑटोमेटिकली जो है ये नीचे कोऑर्डिनेट्स खुद ही उठा लेगा। ऐसे ही जब आपने मीटर की पिक्चर खींचनी है तो वो भी आपने इसी ऐप के थ्रू खींचनी है। ये बात आपने याद रखनी है। और इस तरह मेरी बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर की पिक्चर आ जाएगी। मैंने सिर्फ प्रिंटर की लगा दी आपको दिखाने के लिए, आपने सारा ऑफिस दिखाना है जी, चेयर्स वगैरह, टेबल्स, व्हाट्सएवर, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। क्या कुछ अटैच करना है, आपने अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अटैच करना है, आपने बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है लेटेस्ट, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, लास्ट वाला पेज चाहिए अटैच कर दें। आपने बिजली के बिल की पिक्चर अटैच करनी है लेटेस्ट, आपने साइन बोर्ड की पिक्चर अटैच करनी है बाहर से, आपने अपने ऑफिस प्रेमिसेस की पिक्चर अटैच करनी है, आपने अपने ऑफिस प्रेमिसेस के सराउंडिंग की पिक्चर्स अटैच करनी है। और लास्टली आपने क्या अटैच करना है, आपने अटैच करनी है बैलेंस शीट अपने लेटर हेड पे। तो मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूं। तो जी ये मेरे पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया। सबसे पहले आपका बिजनेस का नेम आ रहा होगा, बैलेंस शीट आ गया, किस डेट तक की बैलेंस शीट बनानी है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आपने उस डेट तक की बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में मैंने आपको जैसे बताया था, सबसे पहले एसेट्स आ रहे होंगे, फिर कैपिटल आ रहा होगा, फिर लायबिलिटीज आ रही होंगी। तो सबसे पहले आ रहे हैं एसेट्स। एसेट्स आपके करंट भी हो सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिनकी जो यूजफुल लाइफ है वो 12 माह से ज्यादा हो। जैसे आप कोई प्लांट एंड मशीनरी ऑन कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, कोई कंप्यूटर है, कोई प्रिंटर है, इस तरह के एसेट्स जो आपका बिजनेस ऑन कर रहा है, तो उस केस में आपने नॉन करंट एसेट्स भी ऐड कर देने हैं। लेकिन मेरे केस में सिर्फ करंट एसेट्स ही हैं। तो कैश एंड बैंक बैलेंसेज आ गई है मेरे पास, 7 लाख के कैश एंड बैंक बैलेंसेज है। तो आपने बैंक बैलेंस वही लिखना है जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा उस डेट तक, जिस डेट की आप बैंक स्टेटमेंट अटैच करें। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे। अगर आपने किसी बंदे को उधार पे सेल की हुई है और उससे पैसे लेने वाले हैं तो उनकी डिटेल इधर आ जाएगी। स्टॉक आ जाएगा। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपके पास कोई ना कोई स्टॉक पड़ा हुआ होगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी। आपने कोई एडवांस में एक्सपेंसेस किए हुए, आपने इनकम टैक्स पे कर दिया, आपने एडवांस में सैलरीज दे दी, आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दिया, तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। तो ये मेरे एसेट्स हो जाएंगे टोटल। उसके बाद मेरे पास आ जाएंगे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो आपने एक बात याद रखनी है, टोटल एसेट्स इक्वल होने चाहिए टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। तो नीचे चलता हूं। एज इट इज मेरे पास करंट लाइबिलिटीज है और नॉन करंट लाइबिलिटीज है। नॉन करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जो मैंने 12 माह या इससे ज्यादा में पे करनी है। जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया और वो मैंने 5 साल या इससे ज्यादा में पे करना है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जो मैंने 12 माह के अंदर अंदर पे करनी है। अकाउंट पेबल, अगर मैंने किसी से उधार में परचेजेस कर ली हैं और मैंने उसके पैसे देने हैं तो वो पेबल इधर आ जाएगी अकाउंट पेबल में। अक्रूड एक्सपेंसेस,
ऐसे एक्सपेंसेस जो 30 जून तक पेएबल थे, लेकिन पे वो हो रहे हैं 1 जुलाई में जाके या जुलाई के मंथ में। सपोज कर लें सैलरीज थी जून की, अब जून की सैलरी जुलाई में जाके पे होंगी ना, लेकिन वो एक्सपेंस हो गया, मेरा एक्सपेंस मैंने बुक कर लिया और उसके अगेंस्ट मैंने लाइबिलिटी बुक कर ली, तो वो अक्रूड एक्सपेंसेस में आ रहे होंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 30 जून तक जो आपने टैक्स लाइबिलिटी बनाई होगी वो इधर आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास आ रहा है जी कैपिटल। अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में वही कैपिटल होगा जब आपने कंपनी बनाई होगी और उसका जो आपने पेड अप कैपिटल रखा होगा। ओपनिंग कैपिटल मेरा कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। इंट्रोड्यूस्ड 7 लाख, तो 7 लाख से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपने एनटीएन में बिजनेस ऐड किया और बिजनेस ऐड करने के बाद 7 लाख रुपया मैंने बिजनेस अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ड्रॉइंग्स का मतलब है मैंने अपने प्रॉफिट से कितने पैसे निकाल लिए, मैंने अपने बिजनेस अकाउंट से कितने पैसे निकाल लिए, तो कोई नहीं निकाला। तो ये मेरा नेट कैपिटल या नेटवर्थ आ गई 7 लाख। नीचे चलता हूं, अब ये देखें मेरी टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल जो है वो 7 लाख आ रहा है और ऐसे ही मेरे जो टोटल एसेट्स हैं 7 लाख आ रहे हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके टोटल एसेट्स बराबर होने चाहिए टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज के। सो ये मेरी बैलेंस शीट हो गई। वापस चलता हूं अपने डॉक्यूमेंट्स पे। सो ये मेरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए जो मुझे चाहिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप लोग इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए अपनी जो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं ताकि आपको रिजेक्शन के इश्यूज हैं वो बार बार पेश ना आए। इसके अलावा अगर आपको ऐप के बारे में पूछना हो कि किस ऐप से हम जीपीएस टैग पिक्चर्स ले सकते हैं, या आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हो, या आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट चाहिए, तो आप मेरे से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज लेनी हो तो आप हमसे ले सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच।